वेलकम टू क्यारा सक्सेस शॉर्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की जो हमारी क्लास है वो डेटा इंटरप्रिटेशन की ही क्लास है और इसमें हम करने वाले हैं कुछ अदर टाइप। आज का जो हमारा टाइप है वो है पाई और सर्कुलर डायग्राम, यानी कि जिसे आप वृत्त चित्र भी कहते हैं। ठीक है, सर्कल के माध्यम से आपको जो है कुछ डेटा दिए हुए रहते हैं, उन्हें आपको जो है सॉल्व करना होता है। हर एक आपका जो ग्राफ क्वेश्चन होगा, इसमें 5 क्वेश्चन होंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, कहीं कहीं पे 4 का सेट भी होता है, बट आपके में सिर्फ 5 का सेट ही आना है, तो 5 के 2 सेट आएंगे, जो कि मैं पहले आपको बता चुकी हूँ। इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो आपको हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ग्राफ आपका जो है अधिकतर एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो यूपी ट्रिपल से रिलेटेड कोई भी आपका एग्जाम हो या फिर अदर किसी आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उसके लिए भी आपके लिए ये लेक्चर जो है बेनिफिशियल है। चलिए देख लेते हैं पाई और सर्कुलर डायग्राम। होता क्या है ना, इसमें आपको दिख रहा होगा, मैंने 2 टाइप यहाँ पे लिख रखा है सर्कल के फॉर्म में। देखो दोनों टाइप है। एक में जो वैल्यूज है वो डिग्रीज में लिखी हुई है, कहीं कहीं वैल्यूज मैंने नहीं भी लिखा है, बिकॉज ये सिर्फ एज एग्जाम्पल समझाने को लिखा है। कहीं कहीं पे देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नहीं लिखा है, यहाँ नहीं लिखा है, इन दोनों जगह पे नहीं लिखा हुआ है। बट देखने वाली बात यहाँ पे ये है कि इसमें आप देख रहे होगे कि इस सर्कल में जो भी आपको जो डेटा दिया हुआ है, ठीक है ना, यानी कि जो सेक्टर में, एक सेक्टर में ये देख रहे हो आप डिवाइडेड पार्ट है, ये सेक्टर्स है, सेक्टर्स में जो वैल्यूज दी हुई है वो डिग्री में दी हुई है। यहाँ पे जो सेक्टर डिवाइड किया गया है, इसमें जो भी वैल्यू दी हुई है वो परसेंटेज में दिया हुआ है, यानी कि 2 तरह का आपका पाई ग्राफ होगा। ठीक है, एक में परसेंटेज, एक में डिग्री। नेक्स्ट देखो, आपसे कह क्या रहा है कि वृत्त के अंदर जब डेटा डिग्री में दिया होता है, ठीक है, मतलब जो आपका सर्कल है इसके अंदर जब डेटा जो है वो डिग्री में दिया हुआ हो, तो सभी खंडों का जो कुल मान होता है, यानी कि जब पूरा इसको आप जब ऐड करोगे, मतलब सबका जो वैल्यू होता है वो कितना होता है 360। जैसे आपको पता है ना, पॉइंट है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, इस पर अगर आप निकालना चाहो, इस पॉइंट पे या फिर ये कोई बिंदु है, इस पर इसकी वैल्यू अगर निकालना चाहो तो कितनी कहा जाता है 360। ये तो जानते हो ना। या सिंपल सा ये जानो कि एक रेखा है यानी लाइन है, ये कितना होता है 180। अगर इसको पूरा निकालना हो तो 180 180, पूरा कितना हो जाता है 360 होता है। ये वाला जो है सभी को क्लियर होगा। तो ठीक वही चीज यहाँ कह रहा है, और ये आपको याद भी रखना है। ये दोनों चीजें जो पाई गई है वो आपको याद रखना है। वृत्त के अंदर जब डेटा डिग्री में दिया गया हो तो सभी खंडों का कुल मान जो है 360 डिग्री यानी कि 360 डिग्री होता है। खंड का मान अगर डिग्री में निकालने को पूछा जाए, आपको देखो 2 ही तरह से पूछेगा, या तो डिग्री में पूछेगा या परसेंटेज पूछेगा। अगर डिग्री में निकालने को कहा रहा है, आपसे कहा जा रहा है, तो आपको क्या करना होगा, उस खंड का मान यानी वैल्यू ऑफ द सेक्टर अपॉन कुल वैल्यू यानी कि टोटल वैल्यू जो होगी मल्टीप्लाई बाई 360। डिग्री में पूछ रहा है इसलिए मल्टीप्लाई बाई 360 है। यही चीज अगर परसेंटेज में पूछता तो मल्टीप्लाई बाई 100 हो जाता, बिकॉज परसेंटेज हमेशा 100 में निकालते हैं। क्लियर है यहाँ पे। सेकेंड चीज आपका सेम वही चीज है, उसका जस्ट उल्टा इन द सेंस ये डिग्री में था, यहाँ ये परसेंटेज में है। वृत्त के अंदर जब डेटा प्रतिशत के रूप में दिया गया होता है तो सभी खंडों का जो कुल मान होता है वो कितना होता है 100। देखो परसेंटेज में है, इसका मतलब परसेंटेज हमेशा 100 में होता है। डिग्री में है, डिग्री को हमेशा मेजर करते हैं हम 360 डिग्री से। ठीक है, तो अगर वृत्त के अंदर जो भी आपके डेटा दिए हुए उनकी वैल्यूज जो है वो परसेंटेज में है, तो सभी खंडों का जो कुल मान होगा वो हमेशा 100 होगा। क्लियर है। और उस खंड का मान अगर हमें निकालना होगा प्रतिशत में, तो क्या हो जाएगा, उस सेक्टर की वैल्यू यानी कि खंड का मान अपॉन कुल मान यानी टोटल वैल्यू मल्टीप्लाई बाई 100। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप जो भी क्वेश्चंस लगाएंगे इस तरह से यानी कि पाई ग्राफ पे बेस्ड, उसमें ये आपको जो है सारी चीजें कवर करने में जो है आपकी हेल्प करेगा। तो ये दोनों चीज आपको याद होनी चाहिए, चाहिए तो आप उसको अच्छे से एक बार नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, इसके बाद से देखते हैं क्वेश्चन इनसे रिलेट करते हुए किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको कि नगर में विभिन्न व्यवसायों में कार्य करने वालों लोगों का डिग्री के अनुसार वितरण दिया हुआ है इस पाई ग्राफ में। ठीक है, नगर की जनसंख्या दी हुई है 3,60,000, आपको दिया हुआ है, देखो कई सारे व्यवसाय दिख रहे होंगे, नौकरी है, उद्योग है, व्यापार, कृषि और परिवहन, और उसमें कितने कितने डिस्ट्रीब्यूशन है सब डिग्री में दिए हुए हैं। इसके पहले जो मैंने आपको बताया था वो बताया था आपको उस खंड का मान निकालना। अगर सिर्फ प्रॉपर उस सेक्टर का वैल्यू पूछेगा प्रतिशत में या डिग्री में, तो कैसे निकालेंगे। अभी आप क्वेश्चन कह रहा है कृषि की अपेक्षा नौकरी में कितनी अधिक व्यक्ति है। ठीक है, कृषि की अपेक्षा नौकरी में कितने अधिक व्यक्ति है, तो दोनों के लिए कितने पर्सन जो है काम कर रहे हैं वो निकालना पड़ेगा। तो कृषि में कितने व्यक्ति लगे हुए हैं, इस तरह से देखिए, कृषि में लगे व्यक्ति कितने हैं। अब देखो पहले क्या बताया, कृषि में कितने व्यक्ति लगे हैं, कृषि में कितना है, देखो आप यहाँ पे 108 डिग्री दिया हुआ है ना, 108
8। टोटल कितना होता है 360, ठीक है। और जनसंख्या कितनी है 3,60,000। बस हो गया ये। आप इसको सॉल्व कर लें, जो आपका आंसर आएगा। देखो ये देखो 0 0 कट गया और 36 से ये पूरा निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1000 बचेगा, यानी कि हो गया 108 ट्रिपल 0। ये कृषि में लगे हुए व्यक्तियों की संख्या है। इसके बाद से आपको निकालना है नौकरी में लगे हुए व्यक्तियों की संख्या। तो यहाँ पे निकालते हैं हम, ठीक है। नौकरी में लगे व्यक्ति कितने हो गए, तो नौकरी में कितना दिया हुआ है आपको डिग्री, नौकरी के लिए दिया हुआ है आपको 120 यानी कि 120 अपॉन 360 और जो जनसंख्या दी हुई है 3,60,000 वाली। ये भी ऐसे ही कटेगा, ये भी आपका 1000 ही आएगा और ये हो गया आपका 1,00,000। आपसे पूछा है कि कृषि की अपेक्षा नौकरी में कितने अधिक हैं, मतलब कि नौकरी में ज़्यादा है और बिक्री ज़्यादा है कि नौकरी में कितने ज़्यादा है, 1,20,000 है और यहाँ पे 1,08,000 है। तो कितना अंतर है इसमें, कि आपका जो अंतर हो गया 1,20,000 वाला और 1,08,000 वाला, ठीक है। देखो 3 0 है, 3 0 यहाँ से आ जाएगा, 10 में से 8 गया 2 और ये 1, यानी कि 12,000 का अंतर आ रहा है। यानी कि कृषि की अपेक्षा नौकरी में 12,000 लोग अधिक हैं और ऑप्शन आपका पहला वाला ही इसके लिए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। कृषि की अपेक्षा नौकरी में कितने व्यक्ति अधिक लगे हुए हैं, तो 12,000 व्यक्ति अधिक लगे हुए हैं, ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है। सेकंड पार्ट आपको देखो दिख रहा है इसमें, कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत परिवहन व्यवसाय में, ठीक है। ऑप्शन में दिया हुआ है कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत परिवहन व्यवसाय में। कुल जनसंख्या का तो पहले परिवहन व्यवसाय में कितने लोग लगे हुए हैं ये तो पता करना ही पड़ेगा ना, ठीक है। परिवहन में लगे व्यक्ति, ठीक है, या फिर चलो ठीक है, परिवहन का कितना है देखिए डिग्री 24 है, तो 24 अपॉन 360 और टोटल जनसंख्या कितनी है 3,60,000। ये अभी सिर्फ क्या निकल रहा है, ये निकल रहा है परिवहन में लगे हुए व्यक्तियों की संख्या। आपको निकालना है, आपको क्या निकालना है कि जो परिवहन व्यवसाय में व्यक्ति लगे हुए हैं वो कुल जनसंख्या का कितना परसेंट है। मैंने क्या बताया था, जिसके लिए पूछा जाए वो हमेशा नीचे होता है। पहले ये संख्या निकाल लेते हैं, तो ये आपका हो गया है 1,000 और ये हो चुका है आपका 24,000, यानी कि ये परिवहन में जो लगे व्यक्ति हैं वो 24,000 है। अब आपको निकालना है कि कितने परसेंट है, तो प्रतिशत निकालना है कुल जनसंख्या से कितने परसेंट है। कुल जनसंख्या कितनी है 3,60,000, कितने का ये कितना परसेंट है 24,000 जो है वो 3,60,000 का कितना परसेंट है ये आपको बताना है। तो यहाँ देखो 1 2 1 2, ठीक है। और ये आपका यहाँ पे क्या है 36 है, तो ये देखो आपका, ठीक है। अभी आप इसे कट कर लो, देखो 6 6 36 4 बचा, ये 6.66 यानी कि 6.66% ये आपका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन में देख लेते हैं ये वाला, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देख लेते हैं इसके बाकी के नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन लिख रहा होगा कि नौकरी और उद्योग में लगे हुए व्यक्तियों का अनुपात क्या है। तो नौकरी और उद्योग में लगे व्यक्तियों का अनुपात निकालने के लिए या तो हम क्या करें कि जो नौकरी है इसमें लगे हुए व्यक्तियों की संख्या निकालें, फिर उद्योग में लगे हुए व्यक्तियों की संख्या निकालें और फिर उनका रेशियो निकालें। या सिंपल सा ये भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको दिख रहा है ये डिग्रीज में दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको डायरेक्टली भी करके हम निकाल सकते हैं। इस तरह से कैसे निकालेंगे, नौकरी और उद्योग का पूछ रहा है आपसे, तो देखो डायरेक्टली निकाल सकते हैं। नौकरी का रेशियो पूछ रहा है उद्योग में लगे व्यक्ति से, तो नौकरी में कितना है 120 और उद्योग में कितना है 72। अब आप चाहें तो इसे कट करके वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका सीधे सीधे देखो, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा 2 5 10 और 2 3 6, यानी कि 5:3 और 5:3 इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी है। डायरेक्टली मैंने यहाँ से वैल्यू ली है डिग्री वाली और उसको जो है रेशियो में कन्वर्ट कर दिया है। अगर आप चाहें तो नौकरी का पहले निकालें, कैसे निकालेंगे, नौकरी वाली वैल्यू अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाई टोटल जो जनसंख्या है वहाँ की। लेकिन इतना करने से बहुत लंबा हो जाएगा, डायरेक्टली ऐसे वैल्यू निकल जाएगी तो कोई ज़रूरत नहीं है हमें वैसे कर देगा। ठीक वही चीज़ यहाँ भी कह रहा है, कृषि और व्यापार में लगे व्यक्तियों का उद्योग में लगे व्यक्तियों से अनुपात। तो देखो कृषि और इसको कह रहा
व्यापार का, या तो इन दोनों को अलग अलग निकाला जाए, जैसा कि हमने पहले निकाला था अलग अलग दोनों को, ठीक है, और उसके बाद से निकाल करके फिर उद्योग में लगे व्यक्तियों को संख्या निकाली जाए और फिर उनसे जो है रेशियो निकाला जाए। या तो कृषि प्लस व्यापार है कितना, कृषि 108 है, व्यापार 36 है, दोनों को ऐड कर लें तो ये 144 हो जाएगा। उद्योग में कितने व्यक्ति लगे हुए हैं उनका भी आपको डिग्री में वैल्यू दिया हुआ है, ये लगे हुए हैं 72, इन्हीं का आपको अनुपात पूछा है, ठीक है। अनुपात पूछा कैसे है, 144/72। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये देख लेते हैं इसको। ठीक है, और यहाँ पे आप कर सकते हैं 2:1, यानी कि 2:1 इसमें जो है ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही आंसर हो जा रहा है इसके लिए। तो इस तरह से अगर वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है इतना लंबा करने का और वहाँ पे टाइम वेस्ट करने का, इस तरह से इसकी वैल्यू जो है डायरेक्टली निकल जाएगी। चलिए देख लेते हैं इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन। सो लास्ट क्वेश्चन है इसका कि नौकरी और परिवहन में लगे व्यक्तियों की संख्या का योग निम्न व्यक्तियों में किसके योग के बराबर है। संख्या निकालने में फिर वही बात आ रही है कि इतना लंबा करने की ज़रूरत नहीं है, नौकरी और परिवहन पूछ रहा है आपसे, ठीक है, यानी कि नौकरी प्लस परिवहन, और बाकी वही बात है, वैल्यूज़ तो इनकी डिग्री में दी हुई है ना, तो नौकरी कितना है 120 है, परिवहन कितना है 24 है, ये हो चुका है 144, यानी कि इसमें से अब सीधे हमें क्या करना है 144 देखना है और उसको चेक करना है 144 किसका ऑप्शन में बैठ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से देखना शुरू करते हैं, कृषि का कितना है 108 है ना, प्लस परिवहन में कितना है 24, तो 8 4 12 हो गया, लास्ट में 4 आना है तो वो नहीं होगा। फिर है आपका व्यापार और उद्योग, व्यापार का 36 है, प्लस उद्योग का कितना है 72 है, ये भी नहीं होगा, 6 2 8 होता है लास्ट में, ठीक है, ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट है कृषि और व्यापार, कृषि का कितना है 108 है, ओके, और व्यापार का कितना है 36, तो ये आपका 8 से 14 एकदम देखो, अच्छा 8 से 14 3 1 4 और 1 ये वाला बैठ रहा है एकदम इससे, यानी कि इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी ही होना चाहिए। एक बार इसको भी चेक कर लेते हैं, उद्योग का कितना है 72, कृषि का कितना है 108, 8 9 10 लास्ट में आ गया 0, यानी ये भी नहीं होगा, यानी कि यहाँ से इसका ऑप्शन से हम आंसर खोज लेंगे 144, यानी कि नौकरी और परिवहन में लगे व्यक्तियों की संख्या का योग जो है कृषि और व्यापार में लगे हुए व्यक्तियों की संख्या के बराबर है। यहाँ से ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये हो गया आपका पाई और सर्कुलर डायग्राम का पहले टाइप का क्वेश्चन जिसमें आपको डिग्रीज में वैल्यू दी हुई थी। इसके बाद से एक आता है परसेंटेज वाला, वो तो बहुत ईजी होता है, जैसे कि हम अपना रिजल्ट में वैल्यूज हैं कैलकुलेट करते हैं, कितने मार्क्स मिले हैं, कितने में से मिले हैं, इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। उस पर भी एक क्वेश्चन आपको ज़रूर से करा दिया जाएगा, जल्दी ही उसका वीडियो आपको मिल जाएगा। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही, अच्छे से पढ़ाई करें, और ये सारी चीज़ें आपको हर तरह के एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो इसको भी देखते रहेंगे। और साथ ही साथ रिपीटेबल ऐसे इंटरव्यूज़ की जो प्रिपरेशन कराई जा रही है, आपको जीए का सेक्शन कवर कराया जा रहा है, उसको भी देखें और अपनी तैयारी को अच्छी तरह से कंप्लीट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय।